हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। तो यहाँ मैंने जितने मटेरियल्स यहाँ आपको शो कर रही हूँ, सारे मटेरियल्स आपने ले लेने हैं और लेने के बाद आपने यहाँ 4 बीड्स लेनी है। 4 बीड्स लेने के बाद आपने नीडल को नीचे से एंटर करना है। 2 बीड्स में वाइट वाली 2 बीड्स है जो उसमें एंटर करना है और यहाँ आपने नॉट बांधना। यहाँ मैं नॉट बांधना भूल गई थी। देन उसके बाद आपने जैसे मैंने अप वाले में 2 बीड्स में यहाँ नीडल एंटर की और ऐसे करके मेरे 4 बीड्स का ये स्क्वायर बन गया। देन उसके बाद मैंने वापस से 2 बीड्स ली और मैंने ऐसे करके एंटर कर दिया। तो ऐसे करके ये मेरे 6 बीड्स की रोज़ बन गई है। तो वापस से मुझे अगेन 2 बीड्स लेनी है। तो यहाँ मैंने पहले वो पूरा फिक्स कर दिया था। फिर वापस से मैंने 2 बीड्स लेनी है। तो 2 बीड्स लेके मैं वापस से नीचे वाली बीड्स में से एंटर करूँगी। आप यहाँ देख सकते हो मैं कैसे एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ आपने ऐसे 2 बीड्स को एंटर करने और फिर जो ऊपर वाली बीड्स में से वापस से वो नीडल को एंटर करके फिक्स कर लेना है। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। मैंने यहाँ वापस से 2 बीड्स लिए हैं और ये वापस से मैंने कर दिया है। तो ऐसे करके आपने ये से पूरा ये सेम जो प्रोसीजर था ना, इसे आपने रिपीट करना है। तो ऐसे आप रिपीट करके ये पूरे 11 रोज़ आप बना लेंगे। ऐसे 11 पूरे रोज़ बना लेंगे। देन आपने वहाँ स्टॉप होना है। तो ऐसे करके ये जो प्रोसेस था ना अप डाउन वाला, ये पूरा प्रोसेस आपने रिपीट करना है। उसके ध्यान इसमें जो भी स्टेप्स है ना उसे बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट ऊपर नीचे करते हुए कंप्लीट कर रही हूँ 11 रोज। और आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, जो नीचे वाला जो ये है, ये जो 7 बीड्स का रो है ना, इसे आपने एकदम टाइट पकड़ना है, वरना आप ऊपर बनाते जाओगे नीचे लूज़ होते जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये पूरे 11 बीड्स का रो बना लेना है। तो ये 11 बीड्स का रोज़ बनने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि अब हमें ऊपर की तरफ कैसे जाना है। अब यहाँ मैं आपको डिक्रीजिंग में बताऊँगी कि आपने ऊपर कैसे जाना है और आपके जो बीड्स हैं वो डिक्रीज़ कैसे करते जाने। पहला जो ऊपर जो सेकंड कॉलम में बनाऊंगी ना, उसमें जो प्रॉपर सेम टू सेम जैसे यहाँ नीचे 11 बीड्स थे ना, तो ऊपर 11 बीड्स ही मैं डालूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ 4 बीड्स ले लिया। 4 बीड्स लेने के बाद जो नीचे वाले यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से आपने एंटर करना है। तो ताकि आपको बराबर से ऊपर, यहाँ भी ये डिक्रीजिंग में नहीं है, अब यहाँ मैं डिक्रीज़ नहीं करूँ, यहाँ मैं सेम लेवल ऑफ बीड्स ऊपर भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे सेकंड कॉलम में मैंने 4 बीड्स ऐड करे हैं और जैसे मैंने जहाँ नीडल एंटर किया, आपने यहाँ ही नीडल एंटर करनी है। तो यहाँ मैं देखो मैंने नीडल ऊपर से लेके नीचे से निकाला एंड देन मैंने वापस से सेकंड वाले रो में से मैंने फिर एंटर करा और फिर मैंने बाहर निकाल लिया। तो ऐसे क्या होता है, आपके मोती जहाँ है ना, बीड्स है ना, वहीं स्टिफ हो जाते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं। अब यहाँ मैं 2 बीड्स लेना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बीड्स लेके मैंने वापस से नीचे वाले बीड्स में से एंटर किया, ऐसे निकाल लिया। यहाँ थोड़े धागे बहुत उलझ जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़े शॉर्ट धागे लीजिए। तो यहाँ मैंने इसे टाइट कर लिया है। अब मैंने इसे एकदम स्टिफ करना है, तो मैंने वापस से नीचे से एंटर करना है। तो देखिए यहाँ मैं एंटर कर रही हूँ, यस। तो ऐसे करके आपने उसे पूरा टाइट कर लेना है। अब वापस से मैंने 2 बीड्स लेनी है, फिर वापस से वहीं से एंटर करना है जहाँ यहाँ से आप एंटर करिए। देखिए नीचे बीड्स में से एंटर करिए। मैं ये आपको स्पेसिफिक क्यों कह रही हूँ कि बीड्स में से करिए, ये आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ मैं बीड्स में से एंटर कर रही हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है ना, इससे क्या होता है, जितने नंबर्स ऑफ बीड्स नीचे है ना, उतने नंबर ऑफ बीड्स ऊपर भी आते हैं। यहाँ भी कुछ भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। एक आपका प्रॉपर नीचे अगर 11 है तो ऊपर भी 11 आएगा। अगर आप ये प्रोसेस से बीडिंग करोगे ना, तो आपका जो नंबर ऑफ बीड्स है, जैसे 11 है तो ऊपर भी 11 आएंगे। तो अभी इसके आगे जो मैं प्रोसेस बताऊंगी ना, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर आएंगे। अगर नीचे 11 है तो ऊपर 10 हो जाएंगे, फिर ऊपर 9 हो जाएंगे। तो वो स्टेप अलग है। तो ये वाला स्टेप आप एकदम ध्यान से देखिए। इसमें देखिए, इसमें 11 है तो ऊपर भी 11 ही बीड्स आएंगे। बस आपने ये प्रोसेस जो था, पहले स्टार्टिंग में आपने 4 बीड्स लेनी थी और या फिर उसके बाद आपने 2 बीड्स करके ये प्रोसेस को फॉलो करते जाना है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने नीचे से एंटर किया, अब मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ। तो ऐसे करके आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका ये सेकंड कॉलम पूरा कंप्लीट हो जाएगा यही प्रोसेस से, ठीक है। तो नीचे 11 है तो ऊपर भी 11 ही बीड्स आपके रोज़ पूरे आएंगे। तो आपने ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इसमें थोड़ा आप अपने तरीके से कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा पूरा ऑलमोस्ट सेकेंड कॉलम कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ ऐसे आपने बस ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो और आप यहाँ वाइट बीड्स की जगह कोई और बीड्स भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो ईयरिंग में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आ सके और वो बहुत प्यारा लगे। तो आप अपने ईयरिंग में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए बस बीडिंग चेंज कर दीजिए। बाकी आपका ये जो प्रोसेस है ना, स्टेप आपका सेम ऐसे ही रहेगा। बस आप बीड्स चेंज कर दीजिए, आपका एक न्यू ईयरिंग बन के आ जाएगा। तो आप अपने भाई बहन भाई तो नहीं, हाँ बहन, अपने कज़िन्स को, इवन अपने गर्लफ्रेंड को, वाइफ्स को आप ये खुद अपनी हैंडमेड, क्योंकि आजकल हैंडमेड गिफ्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है और उसकी वैल्यू भी कुछ अलग होती है। क्योंकि एक हैंडमेड की ना, अब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अगर मुझे कोई एक हैंडमेड गिफ्ट दे देगा तो उसके लिए तो मैं बहुत, वो चीज़ को मैं मेरे ख्याल से 4-5 साल में उसे यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझे दे सकते हो, मोस्ट वेलकम। ओके, यहाँ मेरा सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं थर्ड कॉलम की तरफ चलूँगी। तो मेरा बस लास्ट के 2 बीड्स बाकी है। तो यहाँ मेरे सेकेंड लास्ट चल रहा है। बस अब ये लास्ट के मैं 2 बीड्स लूँगी। तो ये 2 बीड्स मेरे लास्ट कॉलम में कंप्लीट हो गए। अब यहाँ आपने बहुत ध्यान से देना है। अब यहाँ मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि मुझे ट्रायंगल शेप बनाना है, तो मैं कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊँगी, आपने वो प्रॉपर ध्यान से देखना है कि मैं कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊँगी। और एक चीज़ और, तो यहाँ मेरा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए, अब यहाँ मैं वापस से 4 बीड्स लूँगी। प्रोसेस वही है, आपने स्टार्टिंग में 4 बीड्स लेना है। अब यहाँ देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन का थ्रेड छोड़ के सेकेंड लाइन का थ्रेड में अपनी नीडल को ऊपर से एंटर किया। बीड के इनसाइड से नहीं किया है, बीड के अंदर से नहीं किया है, मैंने ऊपर वाले जो ये था थ्रेड उधर से एंटर किया है। तो बस आपने ऐसे एंटर करना है। बस प्रोसेस फिर वही सेम है। आपने वापस से 2 बीड्स में से एंटर करके बाहर निकालना है। तो बस आपने प्रॉपर होल्ड, सबसे मेन थिंग है होल्ड करना। तो आपने इसको प्रॉपर होल्ड करना है और वापस से 2 बीड्स में से इसे वापस से निकालना है। तो यहाँ देखिए 2 बीड्स में से मैंने वापस निकाल लिया, ताकि ये इसे ना पकड़ के रखे। इस वजह से आप उसमें से एंटर करिए और वापस से बाहर निकालिए। तो देखिए, यहाँ मैंने स्टार्टिंग वाले 2 बीड में से वापस से एंटर किया है। अब मैं वापस से सेकेंड वाले बीड में से निकालूंगी। देखिए, आप मैं जैसा कर रही हूँ वैसे आप प्रॉपर फॉलो करते जाइए। तो ऐसे क्या होता है, आपकी मोतियाँ ना स्टिफ हो जाती है और कहीं हिलती नहीं है। तो यहाँ आपने अब क्या करना है, वापस से 2 बीड्स लेनी है। 2 बीड्स लेने के बाद आपने जहाँ लास्ट टाइम एंटर किया था नीडल, आपने वहाँ नहीं एंटर करना है, आपने उसके जस्ट आगे वाले उसमें एंटर करना है। देखिए, यहाँ जहाँ मैंने लास्ट टाइम नीडल एंटर किया था मैंने वहाँ नहीं एंटर किया, मैंने उसके आगे वाले में एंटर किया है। तो यहाँ देख सके मैंने ये उसके जस्ट आगे वाले में एंटर किया है। मैंने बीड्स में से नहीं लिया, मैंने ऊपर वाले जो तंगूस था या थ्रेड था उसमें से एंटर किया है। ओके, तो बस आपने ऐसे करके अब नीचे से एंटर कर लेना है। तो आपने ऐसे एंटर कर लिया और आपने ये धागे को पकड़ लेना है प्रॉपर। आप जितना अच्छे से धागे को टाइट फॉर्मली पकड़ोगे ना, वैसे आपका ये बहुत अच्छे से मतलब बहुत टाइट होगा, वरना ये आपका बहुत लूज़ हो जाएगा। बस आपने वापस से 2 बीड्स लेनी है और बस आपने धागे को बहुत टाइटली पकड़ के रखना है। कोशिश करिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि बहुत छोटी छोटी बीड्स हैं, लेकिन आप पॉसिबल करिए और आप अच्छे से पकड़िए। यहाँ देखिए, आपने ये पूरा स्टिफ करने के लिए मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ आपने सेम प्रोसेस करना है और आपने कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना और आपको वीडियोज़ को भगा नहीं देखनी। आपको एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत बारीक काम होता है और इसमें ना आपने अगर एक स्टेप आप भूलते हो ना तो आप वो पूरा स्टेप भूल जाओगे। तो देखिए, तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट
थर्ड स्टेप भी हो रहा है। अब यहाँ मेरे ना टोटल 10 बीड्स आएंगे, 10 कॉलम 10 रोज़ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे देखो 10 रोज़ प्रॉपर बनेंगे। आप बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। तो आपने बस ये सारे बीड्स और ये थ्रेड और ये जो नीडल है ना, ये आपने लेके प्रॉपर बैठना है, तो आप तभी समझ पाओगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो ऐसे करके मेरे ये थर्ड रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके आपने थर्ड रो बना लेना है, फोर्थ रो बना लेना है, फिफ्थ रो। बस ध्यान रखना है स्टार्टिंग में आपने 4 बीट्स से काम करनी है और फिर बाद में 2 बीट्स से काम करते जाना है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट मेरा ये वाला भी कॉलम कंप्लीट होने आ गया है। तो ऐसे करके आपने सारे ऐसे कॉलम्स बना लेने। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सारे कॉलम्स बनते जा रहे हैं। तो आपने देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ मैंने आपको बोला था ना, आप थोड़े बीड्स को इधर उधर करके आप अपना थोड़ा पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक लिया, फिर 2 गोल्डन और फिर ब्लैक, क्योंकि मुझे नीचे वाली लाइन में ब्लैक चाहिए था, इसलिए मैंने साइड में ब्लैक बीड्स रखी है। तो आप ध्यान रखिए आप कैसे डिज़ाइंस, आप खुद अपनी डिज़ाइंस खुद बना सकते हो। थोड़ा आप ध्यान रखिए, अगर आपने पूरी साइड्स में अगर आपने नीचे ब्लैक चाहिए तो आप आराम से साइड्स में ब्लैक ले सकते हो, और प्रोसेस वही सेम है। आपने कोई दूसरा प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, बस थोड़ा सा मेंटल गेम है इसमें, और बाकी प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आप लोग भी ट्राई करिए, अलग अलग डिज़ाइंस बनाइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या अपनी गर्लफ्रेंड्स को, वाइफ्स को दीजिए, खुश करिए। तो यहाँ देखिए अब मैंने यहाँ 2 बीट्स से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपने बीड्स में से नहीं पास करनी है, आपने थ्रेड के ऊपर से ही पास करनी है। तो देखिए यहाँ मेरा डिज़ाइन बनते जा रहा है जो बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप ऐसे करके पूरा डिज़ाइंस बना लीजिए। तो आप ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बीड्स से पहले खेल के देखिए, बाद में आप इसमें खुद ही प्रो हो जाओगे, आपको बीड्स खुद ही इतनी अच्छी लगने लगेगी। तो ऐसे वैसे तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते कि निखत आपको तो सब चीज़ आता है, आप सब में प्रो हो। अब वो मुझे पता नहीं, अब वो सारा तो मेरी यूट्यूब की जो फैमिली बनने वाली है ना, वो मुझे बताएगी, वो मुझे अप्रिशिएट करेगी कि हाँ कि निखत आप वो जो मुझे वो मिला है ना, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं क्या निखत आप ये हो वो ऑलराउंडर, मुझे सब ऑलराउंडर बोलते हैं। तो वो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बताएगी कि मैं ऑलराउंडर हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं ना वो मैं सारे यहाँ यूट्यूब पे शेयर करूँगी, ओके इंशाल्लाह एक दिन। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई ये वाली। अब मैंने क्या सोचा था ना, नीचे ब्लैक फिर गोल्डन फिर ब्लैक, तो ये मेरे माइंड में ऐसा डिज़ाइन था। अगर आपने ऐसे ही छोड़ना है तो आप ये वाला भी ऐसे छोड़ सकते हो। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी बीड्स ले सकते हो, वो ड्रेस पे मैचिंग बहुत अच्छा। मैंने वाइट इसलिए चूज़ किया क्योंकि वाइट ना हर ड्रेस पे जाता है, तो आप हर ड्रेस पे ये वाली ईयरिंग वियर कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, तो बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए अब मुझे ब्लैक नीचे चाहिए तो मैंने ब्लैक को साइड में लिया है, और वाइट मुझे ऊपर चाहिए तो वाइट मैंने मिडल में रखा है। तो आप थोड़ा समझ लो लॉजिक मेरे ये बीड्स लेने के, बीड्स जो मैं ले रही हूँ। तो आप भी ऐसे बीड्स ले सकते हो, आप अपने थोड़ा लॉजिक यूज़ करके आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो, और हर नए ओकेशन पे एक नई ज्वेलरी कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप अपने हाथ से कुछ भी बना के एनी टाइम पहन सकते हो। आपने बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, आपने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बस थोड़ा क्विक दिमाग लगाना है और लोगों को सोचते रहने देना है कि इसने ये वाली ईयरिंग ली कहाँ से है। तो आपने बताना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ आपने बताना नहीं है। हाँ मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कर सकते हो। तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हो मेरा जो डिज़ाइन ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपने ये देखो यहाँ मैंने उस ऊपर रोज़
बढ़ाते चले गए तो मेरा रोज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट ईयरिंग ये जो ट्रायंगल था ये कंप्लीट हो गया बीड्स का। अब यहाँ मैं थोड़े हैंगिंग्स डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे कान पे बहुत छोटे अच्छे लगते हैं। अगर आपको बहुत लंबे लंबे ईयरिंग्स पसंद है तो आप ये जो हैंगिंग्स है ना ये आप थोड़े लॉन्ग भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू भाई, हैंडमेड है तो आप कुछ भी करो। आप पहले छोटे पहन लो, बाद में आपने ये बड़ी हैंगिंग्स है आप ये बड़े भी कर सकते हो। तो यहाँ मेरे सेकंड थर्ड हो गया, ये फोर्थ वाली भी हैंगिंग। तो आप ये डिक्रीजिंग, तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में पहले 3 बीड्स 4 बीड, तो आप कैसे ना ऑड नंबर्स ले सकते हो, इवन नंबर्स ले सकते हो, या तो पहले आप 3 फिर 4 5। आपने बस क्या करना है, आपने बस जैसे 4 ले लो, देन उसके बाद 6 फिर 8 10, ऐसे करके 2-2 बीड्स बढ़ाते जाओ। तो दोनों के जो डिफरेंसेस है ना वो थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि अगर आप एक एक बीड्स का डिफरेंस रखोगे हैंगिंग में ना तो वो विजिबल नहीं होते। तो आप यहाँ ईयरिंग के हुक्स अटैच कर लीजिए और ये अटैच कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।